क्लास 10 आप पढ़ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, वो टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। आपने देखा कि ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से दुनिया के बड़े बड़े बाजार, दुनिया के बड़े बड़े देश आपस में कनेक्ट होते हैं। यही एक प्रक्रिया है, यही एक प्रोसेस है। आपने देखा होगा कि परख फूड को कारगिल ने परचेज कर लिया। सबसे पहले उसने एसेट, टूल्स, मशीन और इंजीनियरिंग दी थी, मनी भी दी थी, कुछ करेंसी भी दी थी। तो फॉरेन करेंसी से उसकी जो स्थिति थी वो हो सकता कि अपडेट हुई भी, लेकिन उसका डेप्ट इतना बढ़ा, कर्जा इतना बढ़ा कि कारगिल ने उसको खरीद ही लिया, उसको खत्म ही कर दिया। और जो एक इंडिया में एक बड़ी कंपनी है, बड़ी एमएनसी है, MNCs help to the small scale industry to updating, मतलब बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देते हैं छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि अगर छोटे उद्योग बढ़ेंगे तो अभी तो बड़े हो पाएंगे। भाई आज अपन ने कल पढ़ा था, है ना, कि सुंदरम नट बोल्ट बनाने वाली छोटी स्मॉल स्केल कंपनी MNCs हो गई। रेनबैक्सी आज बड़ी इंडस्ट्री है, दवाई बनाती है, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है, मेडिसिन बनाती है। और अपन ने पढ़ा टाटा मोटर्स एकदम थोड़ी ना इस पे मुकाम पे आ गया, जितने भी ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रियां हैं भारत में, मतलब एक टाटा मोटर उनमें से भी है। कौन सी? फार्मेसी वाला नहीं है, उसमें है, अरे सुंदरम इसका है, नटबोल्ट वाला। और जो रेनबैक्सी है, फार्मेसी नहीं है, रेनबैक्सी दवाई बनाती है, मेडिकल फैसिलिटीज देती है, रेनबैक्सी एक बड़ी एमएनसीज हो गई। ओवरऑल सबसे पहले ये ऐसा नहीं है कि सबसे पहले एकदम एमएनसीज हो गई। कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डायरेक्टली एमएनसी नहीं बनती, धीरे धीरे वो इन्वेस्ट दुनिया के अपने कहना चाहिए कि अलग अलग देशों में इन्वेस्ट करती है, फिर वो अपनी मार्केट पे अपनी प्रोडक्ट उतारती है। जब वो प्रोडक्ट उतरेंगे उसके और प्रोडक्ट वैल्यूएबल होंगे, प्रोडक्ट अगर उसके अच्छे होंगे, अच्छे का मतलब है कि फायदेमंद होंगे, ऐसा कह लो सीधे। अब रेनबैक्सी बना रही दवाई, ठीक है, तो दवा तो एक वो ही एक फैक्ट है, एक कहना चाहिए अभिन्न अंग है इंसान का, जरा सी उस पर अब मेडिसिन चाहिए है। नट बोल्ट भी, अब नट बोल्ट भी उन्होंने का कौन दे रहा, तो संदर्भ दे रही है, लेकिन उसमें भी बहुत कंपनियां बना रही होंगी, कुछ लोकल आते हैं, कुछ अच्छे। अपन ने भी देखा, कुछ अपन रिंच लेने गए बाजार में, बोले जे 50 का है, जे 70 का है, एक ही चीज, लेकिन उसमें क्वालिटी है, थोड़ा वजन है, वेट है, अच्छे लोहे का बना हुआ है। हो सकता है मैग्नेटाइट लगा हो, हेमेटाइट ना लगा हो। मैग्नेटाइट लचीला होता है, इवन हेमेटाइट ऑल्सो इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। दो प्रकार का आयरन ओर जो होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट में ज्यादा लचीला होता है, ज्यादा आयरन कंटेन होता है, हो सकता है कि अच्छी क्वालिटी का बनाओ। तो अलग अलग रेट होते हैं, इसीलिए होते हैं कि क्वालिटी उसमें अच्छी होगी। ग्लोबलाइजेशन एंड greater competition among produce both local and foreign producer have been advantage to consumer, particularly well of the section. In urban area there is greater choice, now the consumer enjoy। देखो, जब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आया, वैश्वीकरण का भारत के बाजारों में प्रभाव पड़ा, तो इंडिया के कंज्यूमर को फायदा हुआ, क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो कंपटीशन बढ़ता है। कंपटीशन का मतलब है किसी भी, ये कोई कमोडिटी है, देखना, ये कोई कमोडिटी है, मतलब कोई सामान है, और इसको ये भी एमएनसीज बना रही है, और इस तरफ भी दूसरी एमएनसीज बना रही है। एक ही प्रोडक्ट, ऐसा थोड़ी कि एक प्रोडक्ट, एक ही 4 पहिया गाड़ी एक ही थोड़ी नहीं बनाता है, बहुत कंपनियां बनाती हैं। तो अब जब किसी भी सामान को या किसी भी प्रोडक्ट को जब ज्यादा एमएनसीज बनाने लगती हैं बाय द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो क्या बढ़ता है? स्टिफ कंपटीशन बढ़ जाता। स्टिफ कंपटीशन मतलब परस्पर प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। प्रतिस्पर्धा मतलब एक दूसरे को देखकर जे कहेंगे कि जे एमएनसी कहेंगे हम अच्छी गाड़ी बनाए ताकि हमारी बिक जाए, ये है प्रतिस्पर्धा। एक दूसरे से बाहर, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लग जाती है, और रिजल्ट आउटकम्स कैसा होता है? रिजल्ट किसको? कंज्यूमर को इसका फायदा मिलता है।
कंज्यूमर एंजॉय करने लगता है कि भाई बहुत बढ़िया। दूसरे 2 कंपनियों में गए, वो कह रहा मेरे पास ये फैसिलिटीज है, आपकी पुरानी वाली गाड़ी ले लेंगे, नहीं दे देंगे, या कुछ ऐसा करिए। कहीं भी गए जहां अलग अलग फैसिलिटीज मिली, हमारे पास ये क्वालिटी है, इसके इंजन की सर्विस इतने देर में होती है, इसमें मोबिल ऑयल कम पड़ता है, या आके वहीं से आके डला आता है। लाइक दिस मेनी ऑफ द फैसिलिटीज provided by the MNCs for the consumer। अगर प्रतिस्पर्धा ना होती, अगर स्टिफ कंपटीशन ना होता, कहता लेना हो तो लो, नहीं तो निकलो। लेने अगर आए हो ना तो फिर लीजिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा ही नहीं है बाजार में। आपने देखा होगा कि जिस प्रोडक्ट के रेट बढ़ जाते हैं, चाहे वो खाने पीने के सामान ही क्यों ना हो, वो कहता नहीं नहीं भाई इतने कम नहीं। वो उसको पता है कि जाओगे कहाँ। अगर तुम्हें ये चीज चाहिए है, ये प्रोडक्ट चाहिए है, तो मेरे से नहीं कहीं और। रेट तो सब जगह इक्वल है ना, क्योंकि बाहर से इंपोर्ट नहीं हो रहा, बाहर से इंपोर्ट नहीं हो रहा, सामान की कमी है तो उतने, इसलिए उसके रेट बढ़ेंगे। और जब स्टिफ कंपटीशन बढ़ेगा, जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी 2 MNCs के बीच, तो कंज्यूमर को फायदा होगा ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी है भारत में, बेरोजगारी चरम पे है। आज इंडस्ट्रियां होती तो लोग एक इंडस्ट्री छोड़ के दूसरी में चला जाता है। उसको पता है कि नहीं कोई बात नहीं, आप इतने पैसे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, अगर नहीं दे रहे तो ऐसा है दूसरे का ऑफर है। दिल्ली में हिंदुस्तान की जो है कुछ ऐसे शहर है, अहमदाबाद है, दिल्ली है, जहाँ पर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, वहां पे वो ऑफर कर देती है, आपने वहां से रिजाइन किया, दूसरे ने ज्वाइन करा दिया ज्यादा में, तो उरी में थोड़ी ना है। या यहाँ जाओ फिर अहमदाबाद, तो स्टिफ कंपटीशन होगा अगर अपॉर्चुनिटी होगी। अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, काय का स्टिफ कंपटीशन जो है उसी में गुजर बसर करनी होगी, और वही चल रहा है। नेताओं को केवल सीट चाहिए, बाकी 5 साल आपसे कोई मतलब नहीं है। हिंदुस्तान की बात बता रहे हैं। और ये भी है कि जब कंज्यूमर की स्थिति इंप्रूव होगी, एंजॉय करेगा, तो कॉस्ट क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे घटेंगे? जो प्रोडक्ट है उसके रेट क्या हो जाएंगे? हाँ, प्रोडक्ट के रेट जो है घट जाएंगे भाई, घट नहीं जाएंगे भाई। जब ज्यादा MNCs है, कोई भी सामान जब ज्यादा लोग बना रहे हैं तो फिर वो घटेगा। As a result, these people today enjoy much higher standard of living than was possible earlier। जो पहले शुरुआती में संभव नहीं था, आज हर एक व्यक्ति एंजॉय कर रहा है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जब पहले जो फोन आए हुए थे वो सबके पास नहीं होते थे। आज किसके पास नहीं है, ये क्वेश्चन है, किसके पास नहीं है? 1-2 लोग ऐसे होंगे जो मल्टीमीडिया नहीं रखते होंगे, लेकिन मोस्टली पीपल हर घर में, मैं पर्टिकुलर आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कहने का मतलब आपकी पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, एक फैमिली की बात कर रहा हूँ कि एक फोन का एक वो है, आम चीज हो गई। तो वो कह रहा है कि भारत में ग्लोबलाइजेशन के आने से आसानी हो गई है। आसानी का मतलब ये कहना चाहिए कि कंपटीशन एक बढ़ी है, स्टिफ कंपटीशन बढ़ी है। और स्टिफ कंपटीशन का मतलब है कि एंजॉय कंज्यूमर कर रहा है, एंजॉय इसलिए कर रहा है क्योंकि प्रोडक्ट के रेट घट गए हैं कंपटीशन के आने से, ग्लोबलाइजेशन के आने से। फर्स्टली, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, MNCs have significantly increased the investment in India। देखिए MNCs जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करती है। क्या करती है? इंक्रीज करती है। इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, है ना। जब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेगी तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट नीचे चला जाएगा, प्रोडक्ट के रेट नीचे चले जाएंगे। इट्स ओके। अगर यहाँ पे स्टेप कंपटीशन ना होगा, एक ही MNC, एक ही स्मॉल इंडस्ट्री कोई चीज बनाएगी तो क्या होगा? उसके रेट बढ़ जाएंगे। तो फाइनली, फर्स्टली, सिग्निफिकेंटली स्प्रेड past 15 years, much means investing of the country benefited। कह रहा कि 15 साल, मेरे हिसाब से 25 ईयर, नियर अबाउट 25 ईयर से मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एक लीड रोल है
बड़े बड़े प्रोडक्ट बना रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में अपने प्रोडक्ट को बना के और एक कंपटीशन के थ्रू अच्छे रेट भी ले रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे बेच रही है, क्योंकि पता है इन्वेस्टमेंट से कम में थोड़ी ना कोई रेट बेच सकता। किसी भी प्रोडक्ट को जो भी है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अपने से घाटे में कभी सेल नहीं करती, क्योंकि ओवरऑल आपने कितना प्रॉफिट लेती है एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन मैन्युफैक्चरिंग पे, वो लेती है आपको 50 to 60%, 50 to 60% प्रॉफिट लेती है, 50 से 60% उसको मुनाफा होता है। तो कोई भी एमएनसी डायरेक्टली जी भाई बिल्कुल सही है, उसको प्रॉफिट तो कम चलेगा लेकिन लॉसेस में कोई काम नहीं करेगी। तो भारत में एमएनसीज आने से प्रोडक्शन बढ़ा, कंपटीशन बढ़ा और प्रोडक्शन बढ़ने से रेट नीचे आए, रेट नीचे आने से लोगों को फायदा हुआ और आज जो अर्लियर टाइम में जो पॉसिबिलिटीज नहीं थी आज वो है। ये भारत में ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव है। इंडस्ट्रीज सच एज सेलफोन, ऑटोमोबाइल्स, पहले ही लिख दिया सेलफोन, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड, these type of the facilities are over here provided by the multinational corporation in India। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ने ये जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड कराई हिंदुस्तान के लोगों को, ठीक है। सेल फोन की बात पहले ही रख दी उसने, है ना, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक एंड many different type of the facilities provided by the multinational corporation और a small scale industry also। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी छोटे छोटे प्रोडक्ट बना के बाजार में बेचती है, ठीक है। इसके बाद फास्ट फूड हो गया, यहाँ पे सर्विस, न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड ऑल्सो। इसके साथ साथ जब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बढ़ी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो वर्कर्स के लिए काम बढ़े और स्किल एंड नॉन स्किल लोगों के लिए भी काम बढ़े। मतलब एमएनसीज ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बनी और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ने नए नए लोगों को नए नए रोजगार मुहैया कराए, है ना, नए नए रोजगार बने और लोगों को मिले भी। इससे कहीं ना कहीं इनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करेंगे हम, डिक्लाइन करेंगे, पॉवर्टी रिमूव होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। डेफिनेटली जिस देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है पूरी दुनिया में, चाइना में आज बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग है, ओवरऑल मोस्टली चीजें वो बनाता है, इसीलिए तो पर कैपिटा बहुत अच्छी है। हमारी इनकम से, हमारी पर कैपिटा से ऑल दीज थिंग्स कनेक्टेड हैं। उस देश की नेशनल इकोनॉमी, उस देश की नेशनल इनकम हमारी पर कैपिटा पर डिपेंड करती है। एक व्यक्ति की पर कैपिटा पर डिपेंड करती है कि वो कितने पैसे कमाता है ना। हमारे पास क्यों, हम कोई चीज इंपोर्ट करते, कोई चीज हम मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते, इसीलिए हम पीछे रह जाते हैं। यही तो कारण है। जब हम प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, नोट इट डाउन, इंपोर्ट कम होगा और एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। इवन ये ऑल दिस टाइप ऑफ द रिसोर्सेज है, ये हम जब इसको एक्सपोर्ट कर देंगे अच्छी इंजीनियरिंग और बहुत बड़े पोस्ट पे आईएएस लेवल के बच्चे, तो ये हमारा रिसोर्सेज है। ये रिसोर्स ये देश की इकोनॉमी जरूर बढ़ाएगा, अपने फैमिली की इकोनॉमी बढ़ाने के साथ आगे बढ़ेगा। और अगर ऐसे ही लोग हर जगह हो जाएंगे तो डेफिनेटली पूरी दुनिया के हर देश और हर गांव में वो हो जाएगा, एक कहना चाहिए अमन चैन हो जाना चाहिए। सेकेंडली, enjoy the top Indian companies have been able to benefit from the increased competition। और इसके बाद जब कंपटीशन बढ़ा तो टॉप कंपनी को फायदा हो गया, टॉप कंपनी को फायदा हो गया, है ना। काय हो गया बताओ, टॉप कंपनीज को प्रॉफिट हुई। इसका रीजन है, किसी को पता है इसका रीजन है? क्योंकि टॉप कंपनीज मोर एंड मोर देन मनी इन्वेस्ट कर देती है। जो स्मॉल इसके भाई अगर उसको 0.05 का भी फायदा हो रहा है पर उस पे, तो वो इन्वेस्ट करेगी। A large scale of the amount invested by the multinational corporation, large MNC, छोटी एमएनसी नहीं कर पाती उसको एफर्ट कि नहीं कम फायदा है हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन बड़ी कंपनियां कहती कोई बात नहीं है, इतना पैसा फालतू ही तो है, इसको इन्वेस्ट करो। तो बढ़ तो रहा है ना, कम रेट पे बढ़े लेकिन बढ़ तो रहा है। तो वो कह रहा है कि एमएनसी के आने से, कंपटीशन के बढ़ने से ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव पड़ा छोटी छोटी बड़ी बड़ी कंपनियों पे और इसका फायदा टॉप कंपनी को पहुंच गया।
रिलायंस वालों ने पूरा फायदा लिया। आपका एग्जाम्पल है भारत में कि पूरा फायदा, चाहे लॉकडाउन का टाइम हो चाहे भी बुरा वक्त में उन्होंने सबसे ज्यादा कमाया है। इसीलिए क्योंकि स्किल है, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड फॉर द पीपल। तो जब ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कराएंगे तो लोग एंजॉय करेंगे, लोग जो है सस्ता चीज खरीदेंगे और फैसिलिटीज पूरी दुनिया को चाहिए। ऑल्सो ग्लोबलाइजेशन हैज enabled some large Indian companies emerge, इसमें इन्फोसिस, रेनबैक्सी, एशियन पेंट, ये सब कंपनियां हैं। इसके साथ ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो क्रिएट द अपॉर्चुनिटी, कल हमने जो बताई थी। और एशियन पेंट बनाती है, आईटी भी कुछ सर्विस सेक्टर देती हैं, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। तो मैनी ऑफ द कंपनीज, ये तो कल हमने शायद बता ही दिया था आपको। हाँ, इधर भी नहीं हुआ, चलिए तो हाँ ठीक है, सुन लीजिए अच्छे से। ग्लोबलाइजेशन इनेबल टू सम लार्ज इंडियन कंपनीज, ग्लोबलाइजेशन ने कुछ बड़ी बड़ी कंपनी को फायदा पहुंचाया जो अब छोटी से बड़ी हो गई हैं। उनका नाम है टाटा मोटर, इन्फोसिस, रेनबैक्सी, एशियन पेंट और सुंदरम। ठीक है, ये अपने अपने प्रोडक्ट अलग अलग देश में। RANBAXY मेडिसिन बनाती है। इंडियन कंपनीज विच आर नाउ एक्सपेंडिंग देयर ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड, और भारतीय कंपनी पूरी दुनिया में अपना लोहा बनवा रही है क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट बना के दुनिया को दिखा रही है कि वी हैव द पावर फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड आई विल एक्सपोर्ट अ लार्ज लेवल फ्रॉम हियर टू देयर। और हम आज रॉ मटेरियल नहीं, हम कंप्लीट प्रोडक्ट जो है भेजेंगे दुनिया को। इंडियन कंपनीज विच प्रोड्यूस मैगजीन for the London based company and sell call centers, some of the examples। और भारत में MNCs लगा के लोग कॉल सेंटर्स वगैरह आज भी स्कोप है उसका, है ना, विदेशी व्यापार को अट्रैक्ट करते हैं और अपनी MNC को बढ़ावा देते हैं, अपनी MNCs को, अपनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को ज्यादा प्रोडक्शन देके कम इनपुट में और हायर प्रोडक्शन ले लेते हैं। जैसे कि कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स या उसकी कंपनी की बात अगर करें तो एक भारी मुनाफा इन्हें होता है क्योंकि इनके पास स्किल डेवलपमेंट है, सबसे बड़ी चीज होती है स्किल। तो नेक्स्ट जो पार्ट बचा हुआ हम अगले उसमें सेंड कर देंगे बेटा, ठीक है, ओके।